देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। सीता देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सूरजराम शर्मा जी अध्यापक की स्मृति में तो अब हम कल्याण भूमि में पानी के लिए और यहाँ पेयजल की चाव बनाई गई है। स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सूरजराम जी शर्मा के परिवारजनों द्वारा पेव का निर्माण किया गया है और उनके परिवारजन यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ अभी इसका विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है। इसमें तो ये श्रीमती भवानी देवी विद्यालय के सौजन्य से और उनके परिवारजनों ने इस प्रकार से इस पव का निर्माण कराया है और यहाँ सभी भादरा के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हैं। ये और पिछले काफी समय से जब से गुरुदेव सेवानिवृत्त हुए हैं लंबे समय से इसी कल्याण भूमि परिसर के अंदर अपना 4 या 5 घंटे का नियमित सेवा श्रम का सहयोग करते हैं और पूर्ण रूप से इसको सुसज्जा बनाने में लगे हुए हैं। ये पेड़ पौधों की जो रख रखावट है इनमें विशेष रूप से अपना योगदान देते हैं। एक तरह से कहें ये उन्होंने नर्सरी बना के रख दी है बहुत ही सीमित समय के अंदर, क्योंकि पिछले करीब 1.5 साल से ही ये सेवानिवृत्त हुए हैं और उसमें अपनी नियमित सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। हमारे साथ है पवन जी शर्मा। पवन जी गुरुदेव नमस्कार। आज ये आपने अपनी माताजी के नाम से प्याऊ आपके परिवारजनों के संयुक्त रूप से इसका विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है। तो इसके प्याऊ के बारे में वैसे आप सेवा कर ही रहे हो कल्याण में, हम देखते रहे पर्यावरण के मामले में भी पशु पक्षियों के मामले में भी कार्य कर रहे हो। इस प्याऊ के बारे में आप थोड़ी सी हमें जानकारी दें। यहाँ जल का अभाव था जी और हमें पेड़ पौधों में पानी देने के लिए भी चाहिए। ऐसे में सभी भाइयों ने विचार किया तो ये माताजी की स्मृति में इसकी कितनी लागत आई है? लगभग 80,000 रुपये। 80,000 रुपये। तो वैसे तो आप यहाँ हम 5 भाई मेरे से बड़े मोरों के लिए पक्षियों के लिए से हम काम कर रहे हैं। 100 से अधिक यहाँ मोर हो गए हैं। उसमें पर्यावरण के लिए कार्य कर ही रहे हो। काफी पेड़ पौधे लगाए हैं और रोजाना 1 से 1.5 कट्टा चूगा डाला जाता है तो जन सहयोग से प्राप्त होता है। जो भी आप जैसे लोग यहाँ आते हैं यहाँ दान देते हैं और हम रोजाना सुबह शाम दोनों टाइम डालते हैं। वैसे विजय सिंह जी सांखला है, देवानंद जी है और आपके मित्र जन सभी साथ हैं। हाँ, जो मेरे मित्र साथी है, कुछ युवा वर्ग भी है। कोरोना काल में काफ़ी युवाओं का सहयोग रहा, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं कहीं और तो फिर भी समय देते हैं। 5-7 लोग तो नियमित आते हैं। बाकी यहाँ जो भी आते हैं जिसको कहा जाता है आराम से जन सहयोग से जो भी आता है तो यहाँ कुछ न कुछ सहयोग प्रदान करता है। 7 शेल्टर हम भी लगाए गए यहाँ मोरों के लिए ताकि आवारा कुत्ते उनको परेशानी न कर सके। तो मोरों के लिए आप वैसे भी ये शेल्टर टावर बना रखे हैं। हाँ। कितने टावर है यार? ये 7 टावर है। 7 टावर बन चुके। 4 तो मेरी माँ ने दिए, 3 फिर बाहर बनने बाद। अच्छा 4 टावर तो आपके परिवार आपकी माताजी ने दिए थे। फिर 3 और बाद में 3 और उन्होंने प्रेरित होने के बाद में लोगों ने तो गुरुदेव आप शिक्षा जगत में भी काफी नामचीन रहे हैं। आपको किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कुछ समय से आप जब से सेवानिवृत्त हैं यहाँ एक तरह से वन रक्षक के रूप में जाने लगे हैं। उसके लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए कि आम जन को भी ऐसे शिक्षक होता है ना, वो जिस विद्यालय में रहता है पेड़ तो लगाता ही है। बच्चे पढ़ाने के साथ साथ साफ सफाई पौधारोपण का कार्य उसका होता ही है। तो मैं ये नहीं कोई 5-4 साल से पौधे लगा रहा हूँ। जब से विद्यालय में गया हूँ तो मेरी बाड़मेर पोस्टिंग रही, जहाँ पौधारोपण हुआ बुक्कल से रहा 5-6 साल, वहाँ गुंजासी रहा, मस्सी से रहा, जहाँ भी रहा भिरानी रहा, हर जगह एक शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ ये काम तो करता ही रहता है। अब चूँकि सेवानिवृत्ति के उपरांत या तो मैं किसी कॉलेज स्कूल में जाके 10-15 हज़ार रुपये में धंधा करता है, उससे अच्छा ये रहा कि चलो हम 5-7 घंटे मेरे यहाँ अच्छे व्यतीत होते हैं। पवन शर्मा कवि के रूप में यहाँ भादरा में प्रसिद्ध थे, पॉपुलर थे, परिचित थे। तो पर्यावरण प्रेमी भी के रूप में परिचित हो गए। हाँ बस वो पर्यावरण दांतुन का भी आप सुबह वितरित करते हैं? दांतुन लगातार भी वितरित करते हैं, रोजाना सुबह और शाम दोनों। ये जब भी बाजार में निकलता हूँ झोला होता है उसके अंदर दांतुन होती है। कस्बे के आमजन को आप पर्यावरण प्रोत्साहन के लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर बाजार शहर को प्रदूषण कम करना है, साफ सुथरा रखना है तो लगभग 5,000 नीम के पौधे इसके आसपास रहे। अभी तो सबसे बड़ा ये एरिया है जहाँ पौधे जो पूरे शहर की आबोहवा को शुद्ध करता है। हम ये चाहते हैं कि जो पेड़ लगे हैं ना उनकी सुरक्षा करें। जहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है वहाँ वृक्ष को काटा जा सकता है। अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों का काटा जाना लाभदायक नहीं है। और न केवल भारत, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे WHO भी इस बात का प्रयास कर रहा है कि पर्यावरण को शुद्ध रखें, क्योंकि और चीज़ें तो बाजार में मिल जाएगी।
लेकिन शुद्ध हवा जो है वो तो आसपास का पर्यावरण शुद्ध तभी मिलेगी। और कौन उसके जी? लिए प्रत्येक नहीं मैं ये कहना चाहूँगा, खाली संदेश की बात नहीं है, नियमित मतलब जैसे किसी ने पौधा लगाया, फोटो खिंचाए चले गए, उससे कुछ भी नहीं बनता। यहाँ अभी 500-700 पौधे कोई आप लगाएगा, पौधे लेंगे उसकी रखवाली भी करें। लगातार परवरिश जरूरी। अच्छा आप एक पौधा लगाओ भाई, अपने जीवन काल में एक पौधे की लकड़ी चाहिए, मरे हुए तब है, तो कम से कम एक पौधा तो चाहिए। और रोजाना कम से कम 2 सिलेंडर ऑक्सीजन एक व्यक्ति को चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब खड़े होंगे, चले गए उधर, डॉक्टर कुमार जी खड़े हैं। कौन जी? पहले लोग कल्याण भूमि या शमशान भूमि में जाते हुए डरते थे, और आजकल यूं लगता है जैसे पार्क मेरे तो भ्रमण के लिए आते हैं, भ्रमण के लिए आ रहे हैं। नहीं, सुबह शाम करीब 50 तो महिलाएं आती है रोजाना, रोजाना आती है। अभी देख लो, आप देख लो वो मतलब इससे बढ़िया कोई शुद्ध जगह नजर नहीं आई। देखो शांति है, बड़ी शुद्ध हवा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो तो कटु सत्य है, मृत्यु हाँ, सबको आना यही है। आना यही है। हाँ, इसलिए पहले आना चाहिए। अगर तो यही है, हाँ। बतख है, हिरण है, मोर है, और देखो बहुत हिरण है, यहाँ हमारे पास में बतख है। और उसके अलावा क्या है कि हमारा इस केवल ये नहीं कि हम कल्याण में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ एक पौधा लगाए, न केवल पौधा लगाए, उसको आप पेड़ बनाए। गुरुदेव अंतिम प्रश्न आपके लिए मैं कहता अभी हूँ और लंबा जीऊंगा मैं। अंतिम मेरे में- इस बाइट का, इसी बाइट का सर। अच्छा। वैसे तो आपकी तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आप कस्बे वाले की कुछ शुभकामनाएं कि आप सैकड़ों साल जिए। आपकी चंद लाइनें लोग सुनने को उत्सुक है, जो आपकी काफी प्रचलित रही है पर्यावरण के विशेष रूप से। आप मैं क्या करूँ, तो इस समय तो हमारी पत्नी भी यहाँ परिवार ही है। ये चंद लाइनें हो सकता है उन्हीं को देख करके आप लिखते हो हमेशा से ही। कभी तो समय समय पे वक्त के मुताबिक बोलता है। आप किसी से डरे ही नहीं कभी? नहीं, डरना पड़ता है। आदमी डरते हैं, मैं भी डरता हूँ। गोपी दादा कहते थे, न डरूंगा न जैसे बहुत मेरी- डराऊं न डरूंगा। वो जो मशहूर चंद लाइनें हैं। जिंदगी गुलाब सी, जिंदगी गुलाब सी पर अध खुली किताब सी, जिंदगी गुलाब सी अध खुली किताब सी, और प्यार से लगी गले तो चढ़ी शराब सी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिवार से। आपके भाई साहब भी आए हुए हैं किधर? वो कम बोलते हैं, वैसे अंदर ही बोलते हैं। हाँ सर। बड़े भाई साहब हैं, ये हमारे सगा जी है, ओम जी ताजे हाँ सर, कलाना से। आज अपने परिवार से के और माता जी के नाम से ये प्याऊ बनाई है। तो किस प्रेरणा से? देखो जी, 500 भाइयों को मेरी तरफ से, पूरे इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही कहूँगा कि पैसा बहुत है लोगों के पास, लेकिन दान में है माइड ऐसा पूत जन के दाता के सूर, नहीं तो रह जे बांधरी व्यर्थ कमायो नूर। कहने का मतलब है कि पैसा सही जगह लगाए। यहाँ गुरुजी के पास मैं आता जाता रहता हूँ। पानी की इन्होंने कमी महसूस की, पानी है लेकिन यथा स्थान पानी नहीं था, तो इन्होंने यथा स्थान जो पैसा लगाया, जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और बहुत बहुत इष्ट मित्रों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ इनसे प्रेरित होकर और भी लोग जो है इस ऐसे कामों में आगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मातृ शक्ति है, इनके परिवारजन भी है। तो कौन बोलेगा? ये गुड़िया बोल। नहीं कुछ ही बोलो। मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि आपके परिवार के लोगों ने आज 80,000 रुपये लगाए, और महिलाएं वैसे तो धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, तो ये 80,000 रुपये कहीं फालतू तो नहीं लगाए? नहीं, बहुत अच्छे काम में लगे। अच्छे काम में लगे। आप संतुष्ट हैं? क्योंकि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया अगर गड़बड़ हो जाए और दूसरा गड़बड़ होता है, ये तो आदमी तो खर्चीला होता है। ऐसे हमारा पहिया दोनों सही है। दोनों सही है। मतलब आपको खुशी है कि आज इस ऐसी शुद्ध जगह में, बढ़िया जगह में प्याऊ का निर्माण हुआ है और पर्यावरण का कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। कहीं यूँ तो नहीं घर से निकल के यहाँ ये काम कर रहे हैं? संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस प्रकार से उनका परिवारजन भी संतुष्ट है, सभी है। पर्यावरण प्रभारी श्री टोनी जी खड़े हैं, अब टोनी जी से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कुछ काफी समय में से ही, चंद समय से ही गुरुदेव ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद में यहाँ की कायाकल्प कर दी है, उसमें आपका भी जोर सहयोग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आपके? देखो, साथी मित्र, युवा साथी जो है, सभी का सहयोग रहा है। कोरोना काल जैसे लगा था, उसके बाद में युवा वर्ग जो सबसे ज़्यादा यहाँ आया था हमारे पास काम करने के लिए। और यहाँ जो हमने देखा कि यहाँ मोर का जो था सिस्टम, कुछ एक मोर को कुत्ते भी खा जाते थे, अंडे वगैरह जो है, तो उनको सुरक्षित करने के लिए हमने बहुत से प्रयास किए यहाँ। उन प्रयासों से क्या हुआ कि पहले हम जब आए थे तो 17-18 मोर थे यहाँ करीब, तो मोरों की संख्या जो 100 से प्लस हो गई है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है यहाँ की।
और प्लस यहाँ पेड़ पौधों की जो संरक्षण के लिए गुरुजी ने अपने अथक प्रयासों से सुबह से लेकर शाम तक लगातार वो कंटिन्यू यहाँ आते रहे हैं। तो उससे भी हमें पिछले पर्यावरण दिवस के ऊपर हमने जो कार्यक्रम किया था, गांव के गणमान्य व्यक्ति आए थे, उस वक्त हमने पौधे लगाए थे। आज भी यहाँ देख सकते हो आप, ये पौधे 3 से 4 साल पुराने जो हो चुके हैं और इतने बड़े भी हो चुके हैं। ये नीम के हैं, पीपल के हैं, बड़ के हैं। ये जो वृक्ष आप देख रहे हो, फलदार वृक्ष भी हमने खूब लगाए हैं यहाँ और खूब अच्छे लगे हुए हैं, नजर आ रहे हैं आपको। तो ये पेयजल जो निर्माण किया, इसमें भी आपने मोटिवेट किया है कुछ? नहीं, पेयजल के लिए तो गुरुजी ने स्वयं अपनी माताजी के नाम से बनाया है ये। और यहाँ मंदिर भी है पास में, इधर कबूतर दाना डालने वाला स्थान भी है। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ कमी भी थी एक पेयजल की इस रोड के ऊपर, क्योंकि उस साइड में, उस रोड पे तो है पेयजल, लेकिन इस साइड में नहीं है। तो उस कमी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी माताजी के नाम से ये बनाया है पेयजल। जनता को क्या संदेश देना चाहते हो, भादरा के नागरिकों को? भादरा के नागरिकों को ये कहना चाहेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ कल्याण भूमि में आए। राष्ट्रीय पक्षी मोर संरक्षित क्षेत्र है यहाँ, और वैसे अपने जैसे चिड़ियाघर के रूप में भी यहाँ विकसित है। जैसे हिरणों की संख्या भी है यहाँ, कबूतर भी हैं, मोर भी हैं, बतख भी है और खरगोश भी हैं। इनको अच्छी क्वांटिटी में है, मतलब देखेंगे तो आनंदित महसूस होगा। गांव के लोगों को तो देखने मिलता है, शहर के लोगों को नहीं देखता। तो ये देखे, ये एक चिड़ियाघर का रूप। बच्चे ज्यादा उत्साहित रहते हैं देखने के लिए। बच्चे जो हैं यहाँ के ज्यादा उत्साहित रहते हैं और सुबह शाम आते भी हैं। जब भी उनको समय मिलते हैं, संडे के दिन या अन्य सस्त्री कोई छुट्टी होती है उनकी, तो अच्छी क्वांटिटी संख्या में आते हैं। अभी 14 जनवरी को यहाँ अपने प्रोग्राम होगा श्री कल्याण भूमि परिसर के अंदर। यमराज जी देवता जो अपने हैं, इनका पूजन वगैरह करके औरतें भाई बनाती हैं। गांव से भी अच्छी संख्या में लोग आते हैं। तो 14 जनवरी को यहाँ विशेष कार्यक्रम? हाँ, विशेष कार्यक्रम होता है कल्याण भूमि परिसर का, यमराज जी का। हाँ, यमराज जी का। संक्रांति भी है उसी दिन शायद? हाँ, मकर संक्रांति भी है। हाँ। मकर संक्रांति दिन विशेष आयोजन होता है। बहुत बहुत बढ़िया, आप लोगों का सहयोग। साथ में एक शख्सियत और भी खड़े हैं जो बहुत ही विद्वता लिए हुए हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और विद्वता प्राप्त किए हुए, क्योंकि इन्होंने विदेश तक इन्होंने अध्ययन करवाया है। आइए हम जानते हैं, 2 शब्द उनसे भी पूछते हैं। नमस्कार पवन जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने बात कह दी तो हर जगह पर्यावरण पर जोर है, और अफ्रीका और यूरोप में तो वैसे ग्रीनरी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं। इंडिया में ख़ास तौर से हमने पेड़ बहुत जल्दी काटे हैं, तो उसके लिए जो गुरुजी के प्रयास हैं वो बेहद सराहनीय है और उससे वाकई हमें मदद मिलेगी। और भादरा शहर में एक परिपाटी रही है कि हमारे गेट के आगे जो वृक्ष है वो हमने काट दिया, और वो मैंने काटा तो मेरे पड़ोसी ने काट दिया, और उसको देख के तीसरे ने भी काट दिया, तो हमने गलियां साफ कर दी। उन गलियों की कहीं ना कहीं तो ये पूर्ति हो ही रही होगी। ऐसे वर्षा का भी होता है। यूरोपियन कंट्री के अंदर रूल्स बहुत कड़े होते हैं। वहाँ का जो इंडिया के अंदर फुटपाथ है वो पहले से ही प्लानिंग करते हैं। शहर को अगर डेवलप होना है तो आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो 20 साल बाद शहर वो पूरा डेवलप होगा। लेकिन उसका जो फुटपाथ है वो हर जगह क्या है कि अच्छी तरह से नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग पौधे वगैरह लगते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत होती नहीं है। हमारे यहाँ तो मेरा ये मानना है कि बाहर जो गमला लगाती है नगर पालिका, नगर निगम जो भी लगाती है, उसको ले जाते हैं लोग बाग उखाड़ के। हमारे तो कबाड़ी वाले भी बेच देंगे उसको, और पौधा कहीं पता नहीं गाय खा जाएगी। शासन नई सत्ता आई है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि पर्यावरण को महत्व दिया जाए, उसके लिए क्या प्रयास करें? पर्यावरण को महत्व देने के लिए एक तो जो ये है, इसके लिए बिना किसी द्वेष भावना के और बिना किसी राजनीतिक विरोध के गुरुजी का सहयोग करना चाहिए। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस प्रकार से ये बताया, और ये कल्याण भूमि भादरा के बहुत ही वर्षों से इसकी सेवा हो रही है, और ये कल्याण भूमि है, और ये भादरा कल्याण भूमि में बहुत ही सौंदर्यीकरण बनाया हुआ है। आपको हम दिखाते हैं कल्याण भूमि, और ये कल्याण भूमि में लोग सुबह शाम आते हैं। इसके साथ पर्यावरण के लिए भी कार्य करते हैं। मोरों का भी एक संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, और पवन जी शर्मा जो है वो विशेष तौर से अपनी टीम के साथ आते हैं। ये सभी उन्हीं की टीम है। सभी लोग जो है प्रतिदिन आते हैं। यहाँ छायादार राम रोटी द्वारा बैठने के लिए और छाया के लिए बना रखा है। तो ये राम रोटी सेवा समिति के तत्वाधान में भी यहाँ शेड लगा रखी है, कुर्सियाँ वगैरह भी हैं, और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से, जिला स्काउट मास्टर नंदलाल सिंह जी राठौड़ है, या ये श्याम सुंदर जी बाईवाड़ा वगैरह, और इधर पुरुषोत्तम जी, यानी सभी लोग अपने अपने स्तर पे इसकी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ बड़ा इसका सौंदर्यीकरण है कल्याण भूमि का। आपको दिखाएं।
वर्षों से जो भी अध्यक्ष बना है वो अपने अपने स्तर पे इसका सौंदर्यीकरण भी कर रखा है। ये देखिए, और ये यमराज जी भी हैं, तो यहाँ शंकर जी वगैरह सभी प्रकार से भाद्रा की कल्याण भूमि एक देखने वाली कल्याण भूमि है, और इसका धीरे धीरे बहुत ही सुंदर तरीके से इसका रूप दिया जा रहा है। ये मूर्तियाँ हैं, काली जी की भी है, भैरव जी की भी है, तो सभी प्रकार की यहाँ मूर्तियाँ भी हैं। और ये पेड़ पौधे वगैरह, मतलब कोई ऐसा नहीं लगता कि ये कल्याण भूमि में कोई डर भय नहीं है, बल्कि ये एक पार्क का रूप ले रखा है। और जब भी कोई आता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा जी करता है कि कल्याण भूमि में लोग दाह संस्कार के लिए ही नहीं, भ्रमण के लिए भी सुबह शाम आते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।